पहले विधायक थे उनको फिर से मैं चुनौती दे रहा हूं कि बिहार विधानसभा में 5 साल में 15 से 20 में आपने अगर मंत्री के साथ डिबेट करता हुआ 5 वीडियो दिखा दीजिएगा तो मैं कह रहा हूं कि पार्टी टिकट भी देगा तो कह देंगे हम नहीं लड़ेंगे, ढाका से दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर से सुन लीजिए आप, मैंने 1 साल पहले कहा मीडिया के साथियों को, हमको लोग कहा कि विपक्ष कहता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बोले ज्यादा बात नहीं पूछिए, जो कहता है उससे पूछिए कि 15 से 20 में 5 साल में बिहार के विधानसभा में मंत्री से डिबेट करता हुआ, जैसे हम करते हैं डिबेट मंत्री से डिबेट करता हुआ, ध्यानाकर्षण में, अल्पसूचित में, तारांकित में के प्रश्न का कोई भी 5 वीडियो आप जारी कर दीजिए। पवन जायसवाल कहता है कि पार्टी भी टिकट देगा हमको, तो मैं कह दूंगा कि मैं जुबान हार गया, मैं ढाका से नहीं लड़ूंगा। जिस उम्मीदवार के पास क्षेत्र के विकास के मुद्दा पर 5 वीडियो 5 साल में नहीं है, वो व्यक्ति पवन जायसवाल से लड़ेगा क्या भाई साहब? मैं आपसे पूछता हूं, जोर से बोलिए। आप वकील चुनते हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, आपके माध्यम से उनके लोगों को चुनौती देता हूं। बहुत मेहनत किया लोग, बहुत प्रयास किया। अभी एक चैनल पे पवन जायसवाल जी का मैं बयान सुन रहा था। पवन जायसवाल जी निश्चित रूप से इस जिला के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता है एक बार, और उसके अलावा कई पंचायत चुनाव का, जिला परिषद है या कई चुनाव आपने जीता है। निश्चित रूप से जिला के राजनीतिक बाघ के रूप में आप हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि बार बार जब आप कंपेयर करते हैं, सवाल के जवाब की बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं, तो आप केवल फैसल रहमान साहब की बात करते हैं। आप विधायक हैं और हर एक जनता, चाहे वो विधायक हो या एक आम जनता हो, चाहे अभिजीत सिंह जैसे लोग हो या योगी अखिलेश्वर दास जी जैसे लोग हो, हर एक व्यक्ति के सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। और डिबेट की बात अगर आप करते हैं तो सबको अधिकार है, एक जनता का डिबेट बुलाते हैं और वहां सवाल जवाब करते हैं। अब फैसल रहमान साहब जैसे कमजोर व्यक्ति की बात आप बार बार करते हैं, क्योंकि आपने ढाका जैसे जहां 1.25 लाख 1.5 लाख मुसलमान हैं, वहां पे भी आप मुसलमानों का वोट पा ले रहे हैं। तो ये आपके राजनीतिक क्षमता को मैं सलाम करता हूं, लेकिन आपका मुकाबला इस बार किसी शेर से ही होगा, शेर का मुकाबला शेर से ही होगा। आप बार बार चाहते हैं किसी कमजोर नेता से मुकाबला कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे उभरते नेता हैं, न केवल राणा रंजीत सिंह, ऐसे कई लोग हैं। अगर डिबेट करना है तो आम जनता के साथ डिबेट करिए। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आइए एक बार जनता के साथ डिबेट किया जाए। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, निश्चित रूप से आपने किया होगा। फुलवरिया घाट का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, आप जाग गए, आपने अच्छा काम किया, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने उस मुद्दे को दोबारा उठाया ही नहीं, क्योंकि आप अपने आईने को देख करके आपने काम किया। तो आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे काम मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, मुस्लिम गलियों के काम आपने नहीं किए हैं। आप आइए डिबेट में, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप केवल हिंदुओं के विधायक नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी विधायक हैं। मुसलमानों के गलियों की क्या हालत है? तो मैं सवाल करना चाहता हूं, एक डिबेट चाहता हूं कि फैसल रहमान साहब के साथ नहीं, जनता के साथ एक डिबेट ढाका में हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आइए एक बार जनता के साथ डिबेट करिए।